हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एस एस वी अड्डा सीजन 4। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 है। पहले 2 लेक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हुए हैं। उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो ये लेक्चर नंबर 3 सीधे डायरेक्ट देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट होगी मेरी कि पहले 2 लेक्चर देख लें, तभी आपके बेसिक क्लियर होंगे और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करोगे। और ये वीडियो ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आपकी जेके पुलिस एग्ज़ाम के लिए, जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, जो बच्चा एसएससी जीडी और यहाँ पे एमटीएस की तैयारी कर रहा है या सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने सिलेबस शुरू किया वो है जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का, तो ये भी हमारा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जूनियर असिस्टेंट का। तो यहाँ पे अदर सोशल मीडिया के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम जो है ना, इसके ऊपर जो भी लिंक होंगे वो सारे के सारे टैब के ऊपर ही जाएगा। जो भी मैं यहाँ पे नोट्स वगैरह जो शेयर करूँगा वो इसी के ऊपर दूंगा। जल्दी आपको यहाँ पे कल एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी, वो गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपको कल ही बताऊँगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो अब चलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो 2 टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। पहले 3 टाइप के ऊपर हमने क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिए हुआ। आज जो टाइप रहेगी वो रहेगी एक फॉल्स वेट वाली, और एक रहेगी यहाँ पे हैड इट बीन सोल्ड रुपीज़ मोर और लेस वाली। तो यहाँ पे फॉल्स वेट वाली जो आती है वो आप सभी को पता है, ये शॉपकीपर जो है वो यहाँ पे शॉपकीपर की दुकान पे जब आप जाते हो शुगर लेने, तो वो क्या करता था पहले कि पहले के ज़माने के अंदर वो हो जाता था कि अगर आप यहाँ पे चीनी लेने जा रहे हैं, शुगर लेने जा रहे हैं, तो ये उसकी जो वेटिंग मशीन होती थी वो, ठीक है, ऐसी वाली वेटिंग मशीन होती थी, वो यहाँ पे एक यहाँ पे लगा होता था कि जो यहाँ पे बैलेंस करने वाला होता है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट होगा तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उसने प्रयोग किया होगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता था तो उसमें ये आपका होता है फॉल्स वेट वाला। दुकानदार जो बड़ी होशियारी से यहाँ पे क्या करता था, आपने यहाँ पे 1 केजी चीनी मांगी थी, 1 केजी चीनी, बट दुकानदार ने क्या किया, यहाँ पे इस वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे चीनी डाली है, तो इधर यहाँ पे नीचे उसने क्या किया, यहाँ पे एक कोई पत्थर लगा दिया होता था, तो वो चीनी जो है वो आपको दे देता था 800 ग्राम की। वो चीनी आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 700 लिख लो, यहाँ पे 700 ग्राम आपको चीनी देता था। आप दुकान के ऊपर गए थे 1 केजी चीनी लेने, बट उसने आपको कितनी दे दिया, 700 ग्राम दे दिया। तो इधर से आपको पता चला कि यहाँ पे दुकानदार जो है ना वो 300 रुपया यहाँ पे 300 ग्राम चीनी आपको कम दे रहा है। तो बट वो 300 ग्राम चीनी जो है वो दुकानदार के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि देनी दुकानदार ने थी 1 केजी चीनी, आपको दे दी यहाँ पे 700 ग्राम चीनी। तो यहाँ पे दुकानदार को जो है ना प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, वो कितना हुआ यहाँ पे, वो हो गया 300 ग्राम का। अब ये 300 ग्राम कैसे हुआ, आप सभी को पता कि 1 केजी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये कितना होगा, 1000 ग्राम होंगे। 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। 1000 ग्राम उसने आपको चीनी देनी थी, बट उसने 700 ग्राम दी है, तो दैट इज उसको प्रॉफिट हुआ 300 ग्राम का। अब ये उसको जो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो आप देखो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो दैट इज प्रॉफिट हुआ उसको 300 के ऊपर। अब ये जो प्रॉफिट है ये उसको किसके ऊपर हुआ, 1000 के ऊपर या 700 ग्राम के ऊपर। तो याद रखना यहाँ पे जो भी यहाँ पे दुकानदार को प्रॉफिट होता है वो उसी के ऊपर है जितनी उसने आपको क्वांटिटी दी है। उसने आपको क्वांटिटी कितनी दी है, 700 ग्राम, मांगी आपने थी 1000 ग्राम, दी उसने कितनी है, 700 ग्राम। तो जो भी 100 ग्राम के ऊपर उसने कितनी चीनी दी आपको, 700 ग्राम, तो दैट इज 700 लिख दिया। और परसेंटेज लाना है तो इनटू यहाँ पे आप कर दोगे 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो बचा कितना आपका 3.7 इंटू यहाँ पे 100। और अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये जो 3/7 है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 3, ठीक है, 1/7 इंटू 3 होता है 3/7। अब यहाँ पे लिखने से ये क्या हुआ, यहाँ पे 1/7 की जो परसेंटेज फ्रैक्शन पार्ट है वो आपने पहले लेक्चर के अंदर देखी होगी। दैट इज आप बोलोगे 14/2 यहाँ पे 7%, 14/2 होता है 1/7 की। और यहाँ पे 1/7 की जगह ये तो लिख लिया, अब इंटू 3 है तो मल्टीप्लाई 3 होगा, तो मल्टीप्लाई 3 इसके साथ भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 4 कितने होते हैं, 4 इंटू 3 यहाँ पे हो जाते हैं 42, और 3 इंटू 2 कितने होते हैं 6, तो 6.7, इतना परसेंट उसको दुकानदार को प्रॉफिट हुआ होगा, 6.7% इसके अंदर प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये आई होप कि इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा।
अब इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपकी फिफ्थ टाइप के ऊपर आ जाएंगे, हैड इट बीन सोल्ड वाली। ठीक है, तो दैट इज, यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। अब एक दुकानदार ने क्या किया, कॉस्ट प्राइस के पे एक आर्टिकल बेच दिया, मतलब जितने की उसको दुकानदार को आई थी उसने ही उतने का क्या कर दिया, सेल कर दिया आर्टिकल। मैं सपोज करता हूँ अगर 10 रुपए की उसकी आई थी और उसने 10 रुपए ही यहाँ पे क्या कर दिया, बेच दिया, बट ये गलत है। दुकानदार जो बैठे होते हैं वो ये तो है नहीं है कि अगर 10 की है उसकी आई है तो 10 की ही बेच देगा, उसको तो यहाँ पे फिर कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, उसको लॉस ही होता चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे कंडीशन क्या लिखी है, बट उसने ऐसा करने के बाद उसने क्या किया है, ही यूजेज ए वेट ऑफ 800 ग्राम, बट उसने कितना वेट यूज किया, 800 ग्राम यूज किया इन प्लेस ऑफ 1 kg। 1 kg की जगह उसने कितना वेट यूज कर लिया, 800 ग्राम। 1 kg का मतलब होता है यहाँ पे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह उसने कितना यूज किया, 800 ग्राम किया। ठीक है, और अब ये बोल रहा कि उसने कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बेच दिया आर्टिकल। तो हम देख लेते हैं, 1000 ग्राम उसने देनी थी, बट उसने कितना वेट यूज किया है, 800 ग्राम का, तो दुकानदार को कितना ग्राम प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट आप बोलोगे 1000 देना था, 800 उसने दी है, तो उसको 200 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा, यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ। ये 2000 का प्रॉफिट किसको हुआ, दुकानदार को हुआ। तो वो मैंने आपको पहले बताया कि दुकानदार को यहाँ पे किसके ऊपर प्रॉफिट होगा, जितनी क्वांटिटी उसने आपको दी है। 1000 आपने मांगी, दुकानदार ने आपको कितनी दिया है, 800 ग्राम आपको दिया है, तो ये जो प्रॉफिट हुआ वो दुकानदार को वो बेचने पे हुआ 800 ग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा 800 ग्राम और इनटू यहाँ पे 100 कर देंगे। ये 20 से ये 20 कैंसल, ये 2 बन जा 2, ये 2 से आपका 4 टाइम कट जाएगा और 1/4 यहाँ पे भी आता है। तो ये आपको मैंने बताया है कि 25% आंसर, क्योंकि 1/4 की फ्रैक्शन पार्ट होती है 25%। 25% जो होता है उसका फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/4। अदरवाइज आप इसको काट भी सकते हो, 4 1 जा 4, ये 4 से 25 टाइम 100 होता है, तो दैट इज 25% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका। तो इसको ऐसे ही हम करेंगे, आगे भी और थोड़े से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बुक के अंदर इसका फार्मूला भी दिया होता है, बट फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। फार्मूला क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके अंदर कम से कम आपके 8 से 10 फार्मूले बनेंगे। तो वो 8 से 10 फार्मूले अगर एक चैप्टर के अंदर बन रहे हैं, ऐसे ही तुम्हारे 10 चैप्टर है तो 10 इंटू यहाँ पे 10 करो, 100 फार्मूला बनता है। तो 100 फार्मूला आपके लिए यहाँ पे लर्न करना इम्पॉसिबल है। अगर कंसेप्ट आपने पढ़ा हो ना, तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में पूरी लाइफ टाइम रहेगा, बट फार्मूले पूरी लाइफ टाइम में नहीं रहेंगे। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है ये आप अच्छी तरह से इसको समझ लेना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूरा फर्स्ट की तरह ही है, बस थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करी हुई उसने। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। एक दुकानदार है, उसने यहाँ पे 30% प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे एक आर्टिकल बेच दिया हुआ, एंड यूजेज ए वेट ऑफ 20% लेस, फाइंड आउट हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट मुझे बताना है। दुकानदार एक चीज यहाँ पे बेच रहा है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल, वो 30% प्रॉफिट भी उसको हो रहा है, 30% प्रॉफिट हो रहा है, एंड यूजेज ए वेट ऑफ 20% लेस। अगर वो 20% कम पे बेचे तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है। तो गाइस यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपके लिए कुछ कोई भी क्ल्यू नहीं है। तो जब भी बात आती है यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की, तो आपको यहाँ पे ये भी प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपको बताता हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको होता है हमेशा सीपी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी आपको हमेशा लेट करनी है 100। जहाँ पे आपको कहीं भी कुछ नहीं दिया हुआ, खाली एक परसेंटेज दिया है प्रॉफिट या लॉस की, तो बात भी कर रहा है प्रॉफिट और लॉस की, तो यहाँ पे आपको हमेशा सीपी लेट करनी है 100। सीपी मेरे पास थी 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 30% प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट और लॉस सीपी के ऊपर ही होता है, तो यहाँ पे 30% का इसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट। 30% का प्रॉफिट हो गया, तो कितने की चीज उसने बेच दी गाइस, तो उसने यहाँ पे बेच दी होगी 130 की। जब आप 100 का 30% निकालोगे तो यहाँ पे +30 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है ना, तो 100 + 30 130 की उसने यहाँ पे बेच दी। यहाँ पे अब वो चीज बोल रहा है, अगर उसने वेट 20% कम कर दिया, सपोज करो कि उसका वेट ये था, ओरिजिनल वेट था 100। ठीक है, वेट की बात कर रहे हैं ना, तो वेट ही ले लेते हैं 100। ठीक है, सीपी आप बाद में रखा वेट, तो ये वेट है आपका 100%।
ये वेट आपका 100% है यहाँ पे। जब उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 30% का तो 130 की उसने बेच दी। अब बोल रहा है कि अगर उसने वेट 20% कम कर दिया, पहले वेट 100% था, अब उसने इसी में से क्या कर दिया 20% यहाँ पे वेट जो है ना वो यहाँ पे क्या हो गया 20% वेट लेस हो गया। तो देखो भाई पहले 100% था, ठीक है, पहले कोई 100 केजी था, अब उसमें से 20 केजी उसने निकाल दिया, तो अब कितना वेट रहा क्वांटिटी का, अब उसका रहा 80। ठीक है, जब उसने 100 में से 20 आपका वेट कम कर दिया तो आपका बचा 80। अब ये आपके पास रही न्यू सीपी, अब ये आपके पास रही न्यू सीपी। तो ये आपने जो भी करना अब इसी सीपी से करना है, पुरानी सीपी से नहीं करना। फिर बोलता प्रॉफिट कितना होगा जब वेट कम किया, वेट कम करने के ऊपर यहाँ पे न्यू सीपी बन जाती है 80। देखो भाई अब यहाँ पे देखो 80 रुपीज़ मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, जो कि मैं बेच रहा हूँ यहाँ पे 130 रुपीज़ के अंदर। 80 रुपीज़ मेरी सीपी है और उसको मैं 130 में बेच रहा हूँ। तो आप सभी यहाँ पे मुझे बताओ कितना प्रॉफिट हुआ उसको, दुकानदार को 80 की चीज़ 130 में बेच गया, तो दैट इज उसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 50 का। प्रॉफिट 50 का हुआ है तो पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का यहाँ पे आपको फार्मूला पहले दिन बताया था कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट हमेशा मुझे सीपी के होता है, डिनोमिनेटर में हमेशा वैल्यू सीपी ही रहेगी, एसपी नहीं हो सकती, और यहाँ पे परसेंटेज लाने के लिए 100। तो दैट इज प्रॉफिट आपको हुआ 50 का, और अपॉन में यहाँ पे सीपी कितनी है अब आपकी, सीपी अब ये रहेगी न्यू सीपी। वेट कम करने के ऊपर उसको प्रॉफिट बोल रहा हूँ, जब वेट ना कम किया था तो आपका 30% का प्रॉफिट हुआ था। वेट कम करने के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, तो वेट कम करने के ऊपर उसकी 80 आ गई सीपी यहाँ पे न्यू। ठीक है, और इंटू यहाँ पे कितना 100 कर देंगे। ये से ये आपका कैंसर, ये 4 से काटो, ये 4 से 2 टाइम 8, और ये आपका 4 से 25 टाइम। और जब आप इसको 5 इंटू 25 करोगे तो आपका ये 125 आ जाएगा, और 125 को डिवाइड बाय 2 कर दोगे, दैट इज 62.5% आंसर। 62.5%, या अदरवाइज इसको ऑप्शन में ऐसा ही मिल सकता है, 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो 62 1/2%। तो यहाँ ये होगा ऑप्शन के अंदर, यहाँ 62.5, तो आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा क्या याद रखना है कि जब भी आपके पास वेट कम करने वाला आया तो वेट ले लो 100%, फिर यहाँ 100% ये वेट है, यहाँ सीपी आप मानो। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इसी वेट के ऊपर हुआ उसको, तो कितने का कितना वेट हो गया बोला 130 रुपीज़ एसपी हो गया। ठीक है, फिर बोला 20% उसने कम कर दिया वेट, पहले 100% वेट था, अब 20% वेट कम कर दिया तो 80% हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया उसका 80 हो गया। अब ये आपकी सीपी होगी दुकानदार की, 80 की चीज़ थी, ठीक है, बट उसने 130 में बेच गया, देनी उसने क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है, यहाँ पे 80, 130 उसने बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हो गया 50 का प्रॉफिट हो गया। ये 50 का प्रॉफिट उसको हुआ किसके ऊपर, यहाँ पे आपको 80 के ऊपर हुआ, तो 50/80 और इंटू 100, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ही है। यहाँ पे ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10% एंड यूजेज द वेट ऑफ 20% लेस, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट। बोलता है एक दुकानदार है, उसने अपना आर्टिकल 10% लॉस के ऊपर बेच दिया, तो ये लॉस जो है आपको पता सीपी के ऊपर होगा, और वेट की बात कर रहे हैं, यहाँ आप सीपी ले लो, यहाँ आप इसको वेट मान लो। एज्यूम करना होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जब तक आप एज्यूम करना नहीं आएगा ना तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। 100 यहाँ पे इसकी सीपी यहाँ वेट रहेगा, तो यहाँ पे देखो 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया उसको, तो यहाँ पे आप देखो 100 कोई चीज़ थी मेरे पास, 10% लॉस हो गया, तो कितने का बेचोगे दुकानदार ने 90 का बेच दिया, ये आगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% वेट लेस कर दे, ओरिजिनल वेट कितना था उसका 100 था, जब उसने 20% यहाँ पे लेस कर दिया, तो 20% लेस कर दिया तो आपका कितनी चीज़ होगी 80 की होगी, तो आपकी ये क्या होगी, ये आपकी न्यू सीपी होगी यहाँ पे। ठीक है, ये न्यू सीपी होगी। अब देखो 80 रुपये की चीज़ आप 90 रुपये में बेच रहे हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना ना, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट होना चाहिए, और आपके लिए सीपी होनी चाहिए, और इंटू यहाँ पे 100 होना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 80 रुपीज़ की चीज़ थी मेरी, अपनी कॉस्ट जो पड़ी है मुझे 80 की, बट मैंने दुकान के बाहर उसको 90 की बेच दी है, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर आपको 10 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना, मुझे यहाँ पे 10 का प्रॉफिट हुआ, ये किसके ऊपर होगा, डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा सीपी आएगी, तो सीपी कितनी है 10 का उसका प्रॉफिट हुआ ई वाली सीपी के ऊपर, तो यहाँ पे 80 और इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 1/8 इंटू 100 है,
1/8 इंटू 100 है, ये आपको पता है 1/8 जो है ना वो आपको मैंने फ्रैक्शन पार्ट लिखवाया भी था पहली वीडियो के अंदर, 12.5% होता है ये आपका क्या 12.5%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप 4 से काट लो, ये 4 2 से 8, ये 4 से 25 टाइम ये आपका कट जाएगा। तो 25/2 बचा है विच इज इक्वल टू 12.5%। 25 डिवाइडेड 2 कर दोगे तो 12.5 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी फिर भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर रहेगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे आपकी आ जाती है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप देखा बेटा कैसा होता है, यहाँ पे देख लो इसको। जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हो हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीस इतने मोर या इतना लेस, तो आप समझ जाना उसके अंदर भी आपको सीपी ही पूछेगा। हमेशा क्या पूछेगा आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछेगा आपसे, कभी भी सेलिंग प्राइस पूछ ही नहीं सकता इस क्वेश्चन के अंदर। जब भी आपके पास एक लाइन लिखी होगी हैड इट बीन सोल्ड इतने ज्यादा, रुपीस मोर या रुपीस लेस, तो आपके सीपी ही पूछेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो, ए वॉच वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, 10% लॉस के ऊपर यहाँ पे एक वॉच बेची जाती है। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 140 मोर, आया रुपीज के आगे मोर या लेस, ठीक है। इफ इट वॉज सोल्ड, अगर वो घड़ी मैं 140 रुपये ज़्यादा बेचता पहली वाली अपनी कॉस्ट से, ठीक है, जहाँ पे मैं पहला बेच रहा था उससे अब मैं 140 ज़्यादा बेच दूँ, तो मुझे क्या होता है, मुझे गेन हो जाता है 4% का। 4% का मुझे गेन हो जाता है। तो बोलता हूँ फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस नहीं है और यहाँ पे एक बार लॉस हो रहा है एक बार प्रॉफिट हो रहा है। आपको पता है कि ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो लेट कॉस्ट प्राइस भी 100, लेट कॉस्ट प्राइस भी 100% यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। पहली बार उसको जब घड़ी बेची तो उसको यहाँ पे लॉस हो गया, कितना परसेंट लॉस हो गया, यहाँ पे 10% का लॉस हो गया। लॉस मतलब माइनस हो रहा है। तो देखो 100 की कोई चीज़ मेरी अपनी थी, जब मैंने उसको बेचा 10% लॉस के ऊपर बेच दिया, तो 100 का 10% जब आप निकालोगे तो दैट इज ये 10 आएगा। अब ये लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो कितने की चीज़ बेचती उसने, 90 की चीज़ बेच दी है। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब बोल रहा है कि अगर वो वही चीज़ यहाँ पे 140 रुपये ज़्यादा बेच देता तो उसको यहाँ पे गेन हो जाता 4% का, 4% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अब देखना ये जो गेन ये प्रॉफिट है ये भी आपको किसके ऊपर हुआ होगा, सीपी के ऊपर। मैंने बोला अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वो आपको हमेशा किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर ही होता है। तो सीपी आपकी 100 है, अगली बार उसको 4% का प्रॉफिट हो गया तो 100 के ऊपर यहाँ पे उसको 4% का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब +4 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 की पहले कोई अपनी कॉस्ट थी, जब उसने 4% प्रॉफिट के ऊपर बेचा तो उसने 104 रुपये में यहाँ पे बेच दिया। उसने कितने के ऊपर बेच दिया, 104 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पे भी बेचने की बात आ रहा है तो ये सेलिंग प्राइस आपकी 2 हो जाएगी, ये सेलिंग प्राइस आपकी पहली थी और ये सेलिंग प्राइस अब आपकी 2 होगी। अब यहाँ पे देखना, पहले मैं कोई चीज़ 90 रुपीज़ के अंदर बेच रहा था, पहले मैं कोई भी चीज़ 90 रुपीज़ के अंदर बेच रहा था, बट बाद में जब मैंने उसको प्रॉफिट में बेचना चाहा तो मैंने उसको 104 में बेचना शुरू कर दिया। पहले कोई भी आर्टिकल मैं 90 रुपये में बेच रहा था, आज वही आर्टिकल मैं यहाँ पे 104 बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा बेचा है, यहाँ पे अब देख लो भाई, माइनस करो 104 में से 90, तो यहाँ पे आपने पहले वाले अपनी प्राइस से 14 रुपीज़ ज़्यादा बेचा है। पहले मैं 90 रुपये में बेच रहा था, आज मैं 104 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा बेच रहा हूँ। मैंने कितना ज़्यादा बेचा यहाँ पे, 14 ज़्यादा बेचा। बट क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे मोर है, मोर मतलब ज़्यादा बेच रहा है। तो यहाँ पे मैंने कितने का बेचा, 14 का बेच रहा है, बट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि कितने का ज़्यादा बेचा उसने, 140 से ज़्यादा कर दे अपनी अपनी सेलिंग प्राइस। मैंने अपनी प्राइस यहाँ पे 14 ज़्यादा की है, कब, जब 4% प्रॉफिट के ऊपर बेचता तो 14 ज़्यादा की है। तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 140 है, तो एक की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, 140 अपॉन में ये 14 हो जाएगा, ये तुम्हारा 10 टाइम कट जाएगा। दैट इज़ 1 आपका डील कर रहा है 10 आपका। अब एक की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है 10, तुमने निकालना क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस के पास कितने यूनिट है, यहाँ पे 100 यूनिट है। अब एक यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 100 आ रही है, मतलब ये देखो एक पेन तुम्हें पड़ रहा है 10 रुपये का। जब एक पेन तुम्हें पड़ रहा है 10 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस के पास कितने पेन है बेटा, 100 पेन उसको बेचने हैं। तो 100 पेन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे 100 इंटू 1 कितना बढ़ेगा, 100। तो 100 है तो 10 इंटू 100 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1000। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 1000 आई है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन करने का, और एक और बेस्ट तरीका यहाँ पे है, वो भी आपको मैं समझाता हूँ कैसे आएगा वो। तो एक चीज याद रखना, जब भी कहीं हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीस इतने ज्यादा या इतने कम, तब आप यहाँ पे एक मेथड और कर सकते हो, बट ये लाइन लिखी हो तब। अगर ये लाइन ना हो ना तो फिर नहीं आप कर सकते। हैड इट बीन सोल्ड इतना ज्यादा और इतना मोर, तो वहां पे आपको एक बार आपको यहाँ प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, या आपको प्रॉफिट हो सकता है, या आपको एक बार लॉस प्रॉफिट हो सकता है। तो बेटा जब भी अगर दो बार प्रॉफिट हो रहा हो क्वेश्चन के अंदर, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक बार लॉस हो रहा हो और एक बार क्या हो रहा है प्रॉफिट पे बेच रहा है, जब भी कहीं ये प्रॉफिट और प्रॉफिट होता है ना तो इन दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। और अगर लॉस और लॉस है तब भी इन दोनों को माइनस कर दो, मतलब क्वांटिटी सेम है तो माइनस करोगे, प्रॉफिट माइनस, लॉस माइनस। बट अगर क्वांटिटी यहाँ पे सेम ऑर्डर नहीं है, एक लॉस है और दूसरी बार प्रॉफिट हो रहा है, तो तब उधर ही दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर एक बार प्रॉफिट है और दूसरी जगह लॉस हो रहा है तो तब भी आप क्या करोगे, प्लस ही करोगे। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, मतलब पहली बार उसको लॉस हुआ 10% का, लॉस हुआ यहाँ पे 10% का, और दूसरी बार उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला जब एक लॉस है और एक प्रॉफिट है, इन दोनों को क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे जब भी कोई क्वांटिटी अलग हो तो ऐड कर दो, सेम होगा तो माइनस होगा। तो 10 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 14%, और 14% है। अब यहाँ पे देख लो भाई, ये वाली चीज याद रखो, यहाँ पे जो भी आपके ये वाले ऐड करके आता है और जो भी उधर रुपीस दिया होता है वो उसके बराबर हो जाता है। दैट इज 14% यहाँ पे हुआ तो उसमें जो रुपीस वाला ये एक ही रुपीस आपको गिवन होगा, ठीक है, ऐसी टाइप के अंदर। तो 14 की वैल्यू यहाँ पे 140 है, तो 1% डिनोट क्या कर रहा है यहाँ पे 140 अपॉन में 14, तो ये आपका पता है, ये आपको 10 टाइम कट गया। अब 1% डिनोट कर रहा है यहाँ पे 10, तो आपसे पूछा क्या कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो यहाँ पे 100% बनाना है, तो अभी तक 1% है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 100 हो जाए। तो आपने बोला कि यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, और 100 के साथ इधर भी कर देते हैं। तो 100% किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 100% हो गया यहाँ पे 1000 के बराबर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बट ये लाइन याद रखना, हैड इट बीन सोल्ड फॉर इतने ज्यादा या इतने कम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज होगा। ए वॉच वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, एक घड़ी मैंने बेची है यहाँ पे 12% प्रॉफिट के ऊपर। इफ ही हैड सोल्ड, यहाँ पे आ गया इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹180 मोर, आ गया वहाँ पे वही टाइप है कि इतना ज़्यादा बेचा या इतना कम बेचा रुपीस के अंदर। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट या एक बार लॉस दिया होगा, या दोनों बार प्रॉफिट या दोनों जगह लॉस। देन ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 18%, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो दो तरह से इसको निकाल सकते हैं, एक 100 लेके और एक बिना 100 लेके। देखो बेटा 100 लेके आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कल को ये 2% है, यहाँ पे कल को यहाँ पे 3 भी परसेंटेज आना शुरू हो जाएगी। 3% आएगी वो आपके लिए टफ हो जाएगा ऐसा करने के ऊपर, प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस। तो वहाँ पे जब 3% आएगी वहाँ पे 100 ही लेट होगा। तो पहले हम 100 से लेट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है उसमें हम 100 ही कॉस्ट प्राइस लेके चलते हैं। तो पहली बार देखो कितना % प्रॉफिट हुआ बेटा, 12% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। याद रखना हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर ही होता है। तो 100 की मेरी अपनी कोई चीज पड़ी थी, जब मैंने उसको बेचा मैंने 12% प्रॉफिट के ऊपर बेचा, मतलब यहाँ पे प्लस 12 करना पड़ेगा। तो 100 का जब 12% निकालोगे तो आप बोलोगे सर 112। मैंने उसको कितने में बेच दिया, SP1 आ गया आपका 112 के अंदर बेचा। फिर आपने ये लाइन छोड़ देनी होती है, ये लाइन आपने बाद में देखनी है कि यहाँ पे कितना ज्यादा बेचा, 180 ज्यादा बेचा। 180 ज्यादा बेचे तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक बार फिर से प्रॉफिट हो रहा है, एक बार तो इधर प्रॉफिट लगा दिया, दूसरी बार यहाँ पे अब नीचे लगा लेते हैं प्रॉफिट। तो 100 की अपनी कोई चीज पड़ी थी, जब उसने बेचा तो उसने 18 रुपये, यहाँ पे क्या 18 पे उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो उसने कितने की बेची होगी, 118 की बेची। 118 की बेची, ये आपका SP2 आ गया। पहले मैं कोई चीज 112 में बेच रहा था, आज वही सेम चीज मैं 118 में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे कंसेप्ट देखो क्या हो रहा है, पहले मैं 112 रुपये में बेच रहा था और आज मैं यहाँ पे 118 रुपये में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना ज्यादा बेचा मैंने, आप बोलोगे 6 रुपये यहाँ पे ज्यादा बेच दिया। और क्वेश्चन के अंदर भी यही बोला जाता कि ज्यादा ही बेच रहा है रुपीस के अंदर। अगर यहाँ पे 112 होता, सॉरी यहाँ पे 118 होता और यहाँ पे 112 होता, तो आप बोल सकते थे पहले मैं कोई चीज 118 की बेच रहा था
और आज वही चीज़ मैं 112 की बेच रहा हूँ, तो आप बोलोगे यहाँ पे 6 कम पे बेच रहा है, तो यहाँ पे मोर की जगह पक्का यहाँ पे लेस होगा। ठीक है, लेस वाला भी आपको आ सकता है, तो आपने घबराना नहीं है, तो वहाँ पे आपका लेस ही हो रहा होगा। इधर यहाँ पे ज़्यादा बात कर रहा है, तो यहाँ पे 6 रुपये ज़्यादा बात कर रहा है। इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर रुपीज़ के अंदर कितनी है, 180। तो एक यूनिट आपका कितने बराबर हो जाएगा, 180 पॉइंट में 6, ये 6 से तुम्हारा 30 टाइम 80 होता है, तो 1 यूनिट आपका डील कर रहा है यहाँ पे 30। और जब आपकी एक यूनिट की वैल्यू निकल जाती है, जो आपसे पूछा उतनी यूनिट के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस के पास कितने यूनिट है, 100 यूनिट है। एक यूनिट 30 डिनोट कर रहा है, तो 100 यूनिट आपके कितने डिनोट करेगा, 30 इंटू 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 3000 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी अगर इसको मैं दूसरे मेथड से करना चाहता हूँ, तो देख लो भाई, पहले मुझे प्रॉफिट हुआ 12% का, और फिर से अगेन मुझे प्रॉफिट हुआ 18% का। तो यहाँ पे देखो 12 और 18 मैंने बोला प्रॉफिट और इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 12 और 18 में माइनस कर दो तो कितना आता है, 6%। अब इस 6% की यहाँ पे वैल्यू जो है वो रुपीस ही होती है, तो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, 180 ज़्यादा है। तो 1% आपका कितना डिनोट करेगा, 180 पॉइंट में 6, दैट इज आपका 30। इधर भी आपकी 1% 30 ही आई हुई है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालिए, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपने 30 के साथ 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो दैट इज आपका कितना हो जाएगा, 3000 यहाँ पे भी आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर पक्का करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए शॉपकीपर सेल हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। एक कोई शॉपकीपर है, उसने यहाँ पे कितने परसेंट के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर को अपना कोई गुड्स बेचा है, 20% प्रॉफिट के ऊपर उसने अपना गुड्स बेच दिए। हैड ही परचेज्ड इट फॉर 10% लेस। अगर बोल रहा कि जितना उसने पहले खरीदा था ना, अगर वो 10% उससे कम खरीदे एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, और अगर वो 18 रुपये कम भी बेचे ना, तब भी उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 30% उसको प्रॉफिट होता है। तो फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। अब बेटा यहाँ पे दिक्कत आती है कैंडिडेट को, यहाँ पे 1%, 2% और यहाँ पे 3% आ गई। अब 3 बार परसेंटेज आ रही है, तो मैंने बोला है कि यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते हो कि एक बार प्रॉफिट है और दूसरी बार भी यहाँ पे प्रॉफिट है, तो 20 है तो यहाँ पे 30 है, तो इन दोनों को यहाँ पे 10% है और 10% की वैल्यू यहाँ पे 18 है। ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो क्वेश्चन का कबाड़ा हो जाएगा पूरा। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा यहाँ पे कुछ नहीं चीज़ दी होती है, तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, CP 100 लेते हैं, और इनिशियल कॉस्ट प्राइस मतलब पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मैं बोलता हूँ कि मेरे पास है यहाँ पे 100 CP है। पहली बार बोलता कि वो अपना चीज़ बेचता है, 20% प्रॉफिट हो जाता है उसको, तो 100 के ऊपर ही प्रॉफिट होगा। मैंने बोला प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है, CP के ऊपर। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ उसको कितना परसेंट, 20% प्रॉफिट हुआ। तो देखो 100 की चीज़ थी, तो 100 के ऊपर उसको 20% प्रॉफिट हुआ, तो कितने की चीज़ बेचती उसने, आप बोलोगे सर 120 रुपये की उसने यहाँ पे चीज़ बेच दी हुई है। SP कितना हो गया, 120। तो फिर अगली लाइन में बोला इफ़ ही हैड परचेज्ड इट फॉर 10% लेस। अगर उसने वही चीज़ 10% कम पे ली होती, परचेज मतलब बाय करना, बाय मतलब CP, तो 10% कम कर दे अपनी CP। पहले CP उसकी 100 थी, अब उसकी 10% यहाँ पे CP कम हो जाएगी, 10% कम होगी, तो अब उसकी न्यू CP कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो उसकी अब न्यू CP कितनी हो जाएगी बेटा, 90 हो जाएगी, 90। तो एंड बोल रहा है एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, और अगर वो 18 रुपये लेस बेच देता तब भी उसको कितना प्रॉफिट होता, 30%। ये 30% उसको प्रॉफिट तब हो रहा है जब उसने अपनी CP 10% कम किया। तो 10% कम करने के ऊपर उसकी CP कितनी है, 90 है, तो 90 के ऊपर उसको यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाता है, तो 90 के ऊपर उसको यहाँ पे 30% का यहाँ पे उसको बेटा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये प्रॉफिट अब 90 के ऊपर होगा, ना कि 100 के ऊपर होगा। ठीक है, इतना पता चल गया आपको कि क्या बोला मैंने, कि 10% कम करने के ऊपर उसको यहाँ पे 30% का प्रॉफिट होता है। तो जब मैंने 10% कम कर दी तो 90 आएगी, तो 90 के ऊपर 30% होगा। तो अभी देखो भाई 90 का 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते तो 90 प्लस 30 कर दोगे आप, ठीक है, 120, वो गलत हो जाएगा। ये होता है ऐसा 90 का 30% निकालना आपने। तो 90 का जब आप 30% निकालोगे
तो 30 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 का आंसर, तो 9 इंटू 3 कितना होगा, 27। अब ये 27 तुम्हारा निकला है प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 27 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है, 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। ये मत किया करो, वो हम तब करते हैं जब 100 होती है मेरे पास। 100 का 20% निकालें, तो जब 100 का 20% निकालें मतलब 20 पॉइंट 100, तो ये 100 कैंसिल, तो बचा कितना 20, तो 20 प्रॉफिट हुआ। तो तभी हम करते हैं 100 में 20 ऐड कर दो 120 हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि 100 में ये 20% ऐड कर दो 120 हो गया। तो तब आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, 90 में 90 का 30% निकालना है, तो आप बोल सकते हैं 90 प्लस 30 120 हो गया। तब ऐसा क्वेश्चन मत करना, ठीक है, कवाड़ा हो जाएगा पूरा। 90 का 30% निकालना, 90 इंटू 30.100, ये 0 से ये 0 का आंसर, 9 इंटू 3 कितना 27, तो 27 का प्रॉफिट हो गया। सीपी था 90, जब मैंने कोई चीज बेची तो 27 रुपये का मुझे यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मैंने यहाँ पे कितने की चीज बेच दी, 117 की बेच दी यहाँ पे, क्योंकि क्या किया मैंने 90 प्लस 27 कर दिया। कोई भी मेरी आर्टिकल अब मुझे अपना पड़ा था 90 रुपीज़ का, जब मैंने उसको बेचा मैंने 27 रुपीज़ एक्स्ट्रा बेच दिए यहाँ पे। तो कितने की चीज़ बेची है, 117 की बेच रही है। अब देखो भाई यहाँ पे बेचने की बात आ रही है, तो ये एसपी आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले भी हमने कुछ बेचा हुआ। अब देखो भाई, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, बेच रहा वो 18 कम के ऊपर। पहले कितने की बेच रहा था बेटा, 120 की, बट अब वो कितने की बेच रहा है, 117 की बेच रहा है। तो ये आ गया पहले वाले क्वेश्चन। मैंने बोला था ना कि जब ऊपर वाली यहाँ पे ज्यादा हो नीचे वाला कम हो तो आपको लेस होगा, जब ऊपर वाला कम हो नीचे वाला यहाँ पे क्या हो ज्यादा हो तब आपका मोर होगा। क्वेश्चन के अंदर बोला कि 18 रुपये कम बेचेगा, तो यहाँ पे देखो पहले मैं 120 की बेच रहा था, आज मैं 117 की बेच रहा हूँ, तो मतलब कितना कम कर दिया मैंने, 3 रुपये कम कर दिया। और क्वेश्चन के अंदर इस 3 के कम करने की वैल्यू यहाँ पे कितनी देके रखी है, 18, तो इस 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो आपको पता है ये 3 ग्रेप्स जो मुझे पड़ रहे हैं वो 18 के पड़ रहे हैं, तो एक ग्रेप्स का यहाँ पे प्राइस कितना हो जाएगा, ये 18/3 कर दोगे, दैट इज आपको एक ग्रेप्स आपको 6 रुपये का पड़ा होगा। एक ग्रेप्स अगर आपको 6 का पड़ रहा है तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल की थी, इनिशियल मतलब ओरिजिनल, ये वाली नहीं है फाइनल। इनिशियल आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है, तो यहाँ पे एक आपको ग्रेप्स पड़ रहा है 6 रुपये का, और 100 ग्रेप्स आपको कितने का पड़ेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दो, दैट इज आपका कितना आंसर हो जाएगा, 600 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसका और कोई तरीका नहीं है निकालने का। तो ये जो टाइप है ये आपको अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। मैं आपको हर एक टाइप क्लियर करना चाहता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की जितनी भी होगी, आगे और भी इसके कोई 3-4 टाइप्स हो रहे हैं यहाँ पे, जितने लेक्चर हो सके मैं बनाऊंगा आपके लिए। मेरा ये होता कि अपने आप से मैं आपको पूरा बेस्ट दूँ, मैं अपनी तरफ से कोई कुछ छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई पेड कोर्स तो है नहीं, मैं फ्री पढ़ाता हूँ, बट फिर भी मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए हर एक टाइप क्लियर करना चाहता हूँ आपकी। और जब बेटा आपकी टाइप्स क्लियर होती है ना, तो क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे आपको चुटकियों के ऊपर, ठीक है, अप्रोच बन जाएगी आपकी, टाइप पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया 600, बस बच्चे को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये मैं आपको बोलूँगा कि ये होमवर्क के लिए यहाँ पे, कि एक शॉपकीपर है जिसने आर्टिकल बेचा 10% प्रॉफिट के ऊपर, अगर वो वही 20% कम कर दे वेट उसका, वही 100 का 20 कम कर दिया, 80 के ऊपर बेच दिया, तो यहाँ पे बोलता कि अगर 20 रुपीज़ ज़्यादा बेच दे तो उसको यहाँ पे 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी। तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। और ये भी आपका एक होमवर्क है, जो आपने पहला टाइप का क्वेश्चन किया है, ये उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, कि कोई भी एक यहाँ पे सेलर है यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कोई चीज़ बेच रहा है, बट उसने 900 ग्राम कर दिया इंस्टीड ऑफ 1 kg। 1 kg का मतलब होता है 1 kg, ठीक है, 1 kg का मतलब होता है 1 kg, ए रुपये का मतलब होता है 1 रुपया। तो व्हाट इज़ द गेन परसेंट निकालना है, ये भी आपको मैंने अच्छी तरह से बताया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको रहने दो, ये क्वेश्चन अगली टाइप का है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, और प्रेस द बेल आइकन, जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आपको जो भी हम डालेंगे वो तभी आपको आएगी जब आप बेल आइकन को यहाँ पे क्लिक करोगे। और आपके लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है, वो आपको कल बताऊंगा पूरा, ठीक है। वो गुड न्यूज़ आपकी जूनियर असिस्टेंट के लिए, और जेके पुलिस बॉर्डर की जो भी तैयारी कर रहा है ना उनके लिए, जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ होगी, ठीक है। सून यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा वो क्या होगा,
तो यहाँ पे इसका जो लिंक है वो यहाँ पे हमारे टेलीग्राम लिंक के ऊपर आपको मिल जाएगा इस वीडियो का लिंक, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यहाँ पे करंट अफेयर चल रहा है, यहाँ पे सीरीज चल रही है, यहाँ पे जीके की, आप यहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो फेसबुक का पेज है ये भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, JKSS बेटा 614। यूट्यूब के ऊपर अगर कोई न्यू है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ यहाँ पे लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।